हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, फिर बैंक निफ्टी की, यूएस इंडाइसेस की। उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेंगे हम। बजट का जो इवेंट है, जो सबसे बड़ा इवेंट है अगले हफ्ते में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडल स्टिक्स देखोगे तो वहां पे देखने को मिलेगा एक ग्रेवस्टोन डोजी नाम का एक पैटर्न जो कि बियरिश होता है, क्योंकि यहाँ से आप इंडिकेशन लगा सकते हो कि मार्केट ओपन हुआ था बॉटम पे इस हफ्ते। बुल्स ने कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर लेके भी गए। टॉप से सेलिंग फेस करने को मिली। उसके बाद प्राइस ओपनिंग लेवल के नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, तो आपको एक ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिलेगा। अब ये ऐसा ही पैटर्न एक जगह और था, उसकी भी बात हम कर लेंगे। जब तक डोजी का टॉप नहीं टूटता, चांसेस काफ़ी हैं कि निफ्टी एक बार के लिए 24,000 टेस्ट कर ले। ठीक है, बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। प्रीवियस कैंडल को पूरा खा चुकी है, तो ये भी टॉप से एक रिजेक्शन की बातें हैं। अगर निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे 450 के नीचे आता है तो दोबारा हम रेंज में चले जाएंगे और 24,200 तक जा सकते हैं। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो नेक्स्ट सेलिंग हो सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मेरे को नेगेटिव ही दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकडाउन नहीं हुए हैं, लेकिन टॉप से जो रिजेक्शन आया है वो अच्छा है। कंफर्मेशन एटलीस्ट 65-70% है कि ब्रेकडाउन आप दे दोगे। बात करते हैं हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे एक रेंज में था मार्केट काफ़ी दिनों से। टॉप की ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जा रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा था। इंट्राडे में आप गए थे, सस्टेन नहीं करा था। फिर दोबारा आपने बॉटम की ट्रेंड लाइन टेस्ट की। जिस दिन आपका ब्रेकडाउन हुआ था बॉटम की ट्रेंड लाइन का, निफ्टी ने लगभग लगभग 50 पॉइंट्स आपको दे दिए भी। उसके बाद दोबारा आपने रीटेस्ट किया और रेंज के अंदर आप आ गए। वही सिचुएशन को ब्रेकडाउन फेलियर बोलते हैं। अब उसके बाद निफ्टी ने ट्रेंड लाइन, बॉटम की ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी लिए, टॉप की ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन भी ले रहा था। थर्सडे की एक्सपायरी वाले दिन आपने ब्रेकआउट भी दिया, ऊपर क्लोजिंग भी आई अच्छी खासी। लेकिन फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग हिट करवा दी मार्केट में, जिसकी वजह से ये जो ब्रेकआउट था ये फेल हो। और ब्रेकआउट फेल होने के बाद निफ्टी ने दोबारा रेंज के अंदर आके बॉटम की ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। क्लोजिंग बॉटम की ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज। अब थ्योरीज ऐसा कहती किसी रेंज में मार्केट चला है, उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन फेल हो जाता है और स्टॉक फिर दोबारा किसी रेंज में चला जाता है, उसी रेंज में चला जाता है। उसके बाद अगर सेकेंड टर्म में मार्केट दोबारा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं वो चल जाते। उस सिनेरियो में आप बोल सकते हो कि जो रेंज है वो 200 पॉइंट की है, ब्रेकडाउन हुआ है मेरा 600 पे, तो एटलीस्ट मार्केट को 400 एक बार के लिए टच करना चाहिए। उससे पहले हो सकता है थोड़ा बाउंस आए निफ्टी में, जब तक आप 650 660 के लेवल को ऊपर की तरफ नहीं निकालते तब तक चांसेस हैं कि 400 आपका टेस्ट हो। इस स्विंग को आप ब्रेकआउट फेलियर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इंट्राडे में हुआ था, क्लोजिंग आपकी ऊपर नहीं आई थी। इस सिनेरियो में आपकी क्लोजिंग नीचे थी, इस सिनेरियो में भी क्लोजिंग नीचे। अब यहाँ पे फेलियर टॉप पे गिना जाएगा, ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग आपकी डेली क्लोजिंग बाहर आई थी, ट्रेंड लाइन थी। तो इसको ब्रेकआउट फेलियर बोल सकते हो, इसको ब्रेकडाउन फेलियर, इसको ब्रेकआउट फेलियर नहीं बोल सकते आप। ठीक है, तो दोनों हो चुके हैं। एक बार आपका ब्रेकडाउन फेलियर हो चुका है, एक बार ब्रेकआउट फेलियर हो चुके हैं। अब सेकेंड टर्म में दोबारा ब्रेकडाउन है और चांसेस काफ़ी हैं कि चल जाएंगे, मतलब निफ्टी 400 एक बार टेस्ट कर लेगा। अब और छोटी टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन को बार बार टॉप से टेस्ट करके निफ्टी नीचे आ रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल से नहीं होता और निफ्टी ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, सैलॉन राइज निफ्टी के अंदर हो सकता है।
ठीक है। लेकिन अगर 650 660 का लेवल निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग मार्केट के हो जाएगी निफ्टी में। ओके, अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में बात कर लें, वीकली टाइम फ्रेम पे पहले भी बातें की थी कि टॉप पे 3 स्विंग्स हैं, उनकी ट्रेंड लाइन जो चल रही है वहां से रिजेक्शन देखने को मिला है। डेली टाइम फ्रेम पे हालांकि ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आपकी नहीं आई है, लेकिन 300 के नीचे क्लोजिंग भी अभी तक मेरी आई नहीं थी। पहली कैंडल है जिसने 300 के नीचे क्लोज दिया है, तो ये अर्ली सेलिंग के चांसेस दिखा रहा है मेरे को। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकडाउन फेलियर हुए थे, ठीक है। उसके बाद किसी भी कैंडल ने 200 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। यहाँ तक कि कल भी जो सेलिंग आई थी उसमें भी किसी भी कैंडल ने 200 के नीचे क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी ने सेलिंग के बाद एक रेंज बना ली है जिसका टॉप है आपका 400 का और बॉटम है 200 का। तो 200 पॉइंट की एक रेंज है, जिस तरफ भी टूटेगी 200 पॉइंट आप ऐड करके टारगेट ले सकते हैं। अब हम बात करें 5 मिनट, तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बैंक निफ्टी ने जब ब्रेकडाउन फेलियर करे थे उसके बाद इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए एक चैनल में बैंक निफ्टी ऊपर आया था। फ्राइडे को उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और जाते जाते क्लोजिंग मेरी ट्रेंड लाइन के नीचे हुई है, तो ये एक अर्ली साइन दिखा रहा है सेलिंग का। तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन, डेली टाइम फ्रेम पे 300 के नीचे क्लोजिंग बहुत दिनों के बाद हुई है, तो एक चांस हो सकता है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी बॉटम पे एक रेंज बनाई है जिसका ब्रेकआउट पॉइंट होगा 400 और ब्रेकडाउन पॉइंट होगा 200। जिस तरफ भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो 200 पॉइंट आप ऐड करके या फिर माइनस करके टारगेट निकाल सकते हैं। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा कि जब ब्रेकडाउन फेलियर हुए थे उसके बाद बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए आप ऊपर आए थे। कल आपकी क्लोजिंग उस ट्रेंड लाइन के नीचे हुई है, तो ये भी एक अर्ली साइन है सेलिंग का। अब हम बात कर लेते हैं यूएस फ्यूचर्स की। यूएस फ्यूचर्स को अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 दिन हो गए गिरते हुए। थर्सडे को आप नीचे थे और फ्राइडे को भी काफ़ी बड़ा कट देखने को मिला था। यूएस टेक लगभग 1%, मतलब फ्राइडे को 1% यूएस फ्यूचर्स नीचे थे, साथ ही के साथ में डेक्स भी नीचे थे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नेस्डेक की। नेस्डेक में हमने प्रीवियस वीक बातें करी थी कि एक रिजेक्शन पैटर्न था, ठीक है। नेस्डेक में एक ग्रेवस्टोन डोजी था, यही पैटर्न मेरे को निफ्टी में दिखाई दे रहा है। और जब भी हमने बात करी थी कि जब तक आप ट्रेंड लाइन का टॉप नहीं तोड़ते आपके चांसेस होंगे कि आप सपोर्ट लेने के लिए प्रीवियस जोन के आसपास आओ, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा कि यही एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। नेस्डेक के अंदर आपने टॉप से रिजेक्शन तो ले लिया, लेकिन ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 स्विंग आपके अच्छे खासे लगे हुए हैं और इसके नीचे जाते हो तो आपकी नेक्स्ट सेलिंग हो सकती है, अदरवाइज यहाँ से थोड़े से बाउंस या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के चांसेस होंगे। अब हम बात करते हैं डाउ की वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी नेगेटिव कैंडल दिखेगी जिसकी विक काफ़ी अच्छी है ऊपर की तरफ। इतनी नेगेटिव कैंडल या फिर इतनी यहाँ पे ज़रूर आई थी जिसके बाद आपकी प्रॉफिट बुकिंग ही चली थी, लेकिन ये टॉप के आसपास नहीं थी। टॉप के आसपास काफ़ी अच्छे पैटर्न ये चल जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाओ। वीकली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है और वीकली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव कैंडल है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा 2 कंजर्वेटिव कैंडल काफ़ी अच्छी खासी रेड वॉल्यूम के साथ। अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाओगे
तो ये आपको एक सपोर्ट के आसपास दिखेगा डाउ। ठीक है, तो चांसेस हो सकते हैं कि डाउ भी थोड़ा सा बाउंस या फिर कंसोलिडेशन करे। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेक्स की। डेक्स में हमने एक एचएनएस बनाया था, जिसके लिए हमने बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो एचएनएस चल जाएगा। तो डेक्स में अभी भी जगह है। तो नेस्डेक और डाउ को देख के लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, एक कंसोलिडेशन हो सकता है। और डाउ में तो 40,000 का जो लेवल है वो भी देखने लायक होगा। उसके नीचे जाते हो तो नेक्स्ट सेलिंग। नेस्डेक में 19,500 के नीचे अगर जाते हो तो क्लोजिंग होनी चाहिए दोनों लेवल्स के नीचे, तो दोनों में सेलिंग और हिट हो जाएगी। बिजनेस वीक में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा तो इवेंट आपका बजट का ही है, और कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट हैं, लेकिन रिजल्ट पे इतना कुछ ध्यान नहीं रहेगा जब तक बजट है। रिजल्ट की बात करें तो HDFC बैंक के ठीक ठाक रिजल्ट हैं, अच्छे रिजल्ट हैं। रिलायंस के कहीं ना कहीं थोड़े स्टेबल हैं, फ्लैट रिजल्ट आप बोल सकते हो, कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है, देखने लायक नहीं है। लेकिन उनकी कमेंट्री और उनका आउटलुक अच्छा है, उसकी वजह से भी स्टॉक चल जाते हैं आपकी कमेंट्री को देख के। और फेड में तो होता ही यही है, फेड का जब इवेंट होता है तो इंटरेस्ट रेट तो सबको पता है कि कुछ नहीं होगा, फ्लैट होगा, लेकिन कमेंट्री आपकी डिसाइड होती है। वैसा ही स्टॉक्स के रिजल्ट में भी कमेंट्री का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब कल के लिए हो सकता है कि HDFC बैंक को थोड़ा खींचे ऊपर और रिलायंस को थोड़ा नीचे कर दें, तो दोनों का जो मूवमेंट है वो ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, दोनों को नेगलेक्ट कर दिया जाए और सामने के सामने जो छोटे स्टॉक्स हैं उनकी तरफ से सेलिंग आपकी दिखाई जाए, जिनमें सबसे पहले स्टॉक होगा, क्योंकि नैस्डैक में आपकी सेलिंग हुई थी, फ्राइडे को भी अच्छी खासी सेलिंग हुई थी, तो उसका मोमेंट इन्फोसिस में आ सकता है। डेली टाइम पे अगर बात करें तो रिजल्ट की वजह से गैप अप काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन एक राउंड लेवल था 1800 का, मॉर्निंग में सपोर्ट भी वहीं से ही लिया था, लेकिन जाते जाते क्लोजिंग नीचे, तो वो एक नेगेटिव चीज़ है। TCS में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिलेगा, जिसका टॉप जब तक नहीं निकलता सेलिंग हो सकती है। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो एक रेंज में था, टॉप की ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी भी कैंडल क्लोज हुई नहीं, हालांकि ओपनिंग हुई थी, इंट्राडे में आप गए थे, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाए। और ये जो सबसे बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, जिसकी विक भी काफ़ी अच्छी है, इसने 1300 का ब्रेकआउट दिया था जब एक्सिस बैंक ने कंसोलिडेशन किया था, और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था। अब एक्सिस बैंक में कल की क्लोजिंग 1300 के नीचे है, तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट फेलियर देखने को मेरे को मिल रहा है, और ट्रेंड लाइन भी टूट चुकी है। चांसेस आपके काफ़ी अच्छे हैं कि 1230 तक भी आ सकते हैं। ICICI बैंक की बात करें तो ये थोड़ा अलग ही स्टॉक है भाई, कंसोलिडेशन चल रहा है ऊपर की तरफ, किसी स्टॉक से मतलब है नहीं। लेकिन यहाँ पे भी देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स का छोटा होना अर्ली साइन है प्रॉफिट बुकिंग के। कोटक की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे टॉप से जो ट्रेंड लाइन चल रही है उसी रिजेक्शन पे पास हो, और डेली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है उस लाइन के पास है, तो यहाँ पे एक रेंज बोल सकते हो आप, जब तक या तो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, जब तक वो नहीं होते कंसोलिडेशन चालू रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे 1870 के ऊपर चाहिए, और डेली टाइम फ्रेम पे 1800 के नीचे चाहिए। जिस तरफ भी स्टॉक निकलता है रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है, आपको नेक्स्ट ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। अब SBI की अगर बात करें तो एक रेंज में था स्टॉक, ठीक है, जो रेंज आपकी 40 पॉइंट की थी, ब्रेकआउट हुआ था 860 के आसपास, और कल का जो हाई है वो होगा 898.90 का, मतलब कि जो 900 के टारगेट थे मैक्सिमम वो यहाँ भी आ चुके हैं। ठीक है, और बाइंग डोजी, बाइंग डोजी, तो कल देखना कैंडल अगर टॉप को नहीं निकालती है, मतलब 900 के ऊपर नहीं जाती है,
तो मोस्टली चांसेस हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो ये कुछ स्टॉक्स जिनको देख के लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, चांसेस हैं। लेकिन HDFC और रिलायंस को किस तरह मार्केट रिवॉर्ड करता है रिजल्ट के ऊपर, वो देखना आपका एक अहम होगा। और बजट के लिए भी जो पोजीशंस बनानी है वो कल बनाएंगे। और एक और चीज़ थी, एक और बात करने लायक है कि अगर डेटा में अगर आप देखोगे ना, तो किसी भी इंडाइसेस में शॉर्ट्स नहीं बने हैं। लगभग सब में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। स्टॉक्स में देखोगे तो फ्यूचर्स के स्टॉक में बहुत कम स्टॉक हैं जिनमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ हो। यहाँ भी लॉन्ग अनवाइंडिंग ही ज़्यादातर देखने को मिली है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चली है, ना कि आपकी सेलिंग चली है। सेलिंग होने के लिए आपको वाई को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, अगले हफ्ते के लिए यही एनालिसिस था। थैंक यू, गुड लक, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।